सुन सुन साख कबीर की ये काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथे। ओए होए। दादू साहब जी कहते हैं कबीर साहब की महिमा सुन के, महिमा की साखी सुन के युग काल का भी माथा झुक जाता है कि समर्थ शक्ति तो वही है। और कहते धन धन तीनों लोक में, कबीर परमात्मा की सब जगह बोलबाला है पर हम पहचान नहीं पाते। दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। ओह। अब यहाँ क्या बताते हैं कि ये काल कहता है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं, चाहे जीव आत्मा हैं, चाहे ये स्थूल शरीर में मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, मैं इनसे तगड़ा हूँ, उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मजबूत हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, मैं पुरुषोत्तम नहीं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बता दिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग चरमावेश विवर्ती अवैश्वर है, वो है उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम। तो यहाँ क्या बताते हैं दादू साहब जी, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित करते हैं परमात्मा की महिमा कबीर जी की। केरी नाम कबीर का ये बिखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। कि परमात्मा का जो सत मंत्र है, आदि नाम है, उस मंत्र का जाप करना है। और वो परमात्मा का जो आदि नाम यानी सार शब्द मंत्र है, सार नाम, उसमें इतना प्रबल है समझो, जैसे काल को तो समझो हाथियों का राजा गजराज, यानी वो भी कोई छोटी शक्ति नहीं होता। और कहते हैं परमात्मा के इस मंत्र की शक्ति ऐसी जानो जैसे केहरी यानी बब्बर शेर, और जब धाड़ मारता है और हाथी अकेला कहीं आसपास हो शेर के लीड कर देता है, और इतनी स्पीड तो भागने की सोचे यहाँ से निकल जितना जल्दी। तो क्या कहते हैं कि केरी नाम कबीर का, और विखम यानी यो भी खतरनाक है, काल भी समझो, हाथी समझो काल को, कोई छोटा जानवर नहीं है हाथी, लेकिन केरी बब्बर शेर के सामने वो भी फ्यूज हो जाता है, डर के भाग लेता है। तो इतनी भिन्नता और सामर्थ्य का अंतर बता रहे हैं दादू साहब जी। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। इन महापुरुषों ने कैसी एक प्यारी परिभाषा बताई है परमात्मा के सामर्थ्य की और काल से तुलना की है। पहले तो बता दिया कि परमात्मा का मंत्र नाम जो आदि नाम सार नाम, ये तो केरी बब्बर शेर समझ लो, और काल यहाँ का जो व्यवस्थक है, ये भी कोई छोटी बात नहीं, लेकिन उसके सामने उसकी पार बसावा नहीं। अब इस उदाहरण को दूसरी तरफ से देते हैं कि जैसे आप जी परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे इस दास से नाम ले लिया, आप इस काल की पहुंच से इतने दूर हो गए, आपको ये हानि नहीं कर सकता। जैसे हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को कोई समान यानी कुत्ता कुछ भी हानि नहीं कर सकता, उसकी पहुंच से बाहर हो गया, वो भले ही वो भौंकता रहे, गुर गुर करता रहे दूर से, पर वो ना तो हाथी का निकट आ सकता। उसको पता है एक सूंड मार दिया तेरे तो चांद का निपा हो जाएंगे। और दूसरा उसकी पहुंच से इतनी दूर हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। बाकी घुर घुर दूर तो भौंकण की आदत उसकी हो सब से करता रहे, तुम डरियो मत। कहने का भाव ये है कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो, कोई आपने मिसगाइड कर दे, कोई भकान की चेष्टा करे, तुम डर के हाथी तो उतर गए,
तो कुत्ता खावेगा, फिर तो आप पहुंच गए उसकी रीच में। और हाथी तो ना उतरे, यानी शरण नहीं छोड़ी मालिक की, नियम नहीं भंग करा और पूजा नहीं की, कोई मर्यादा भंग की, तो आप इतने सेफ हो, इतने सुरक्षित हो जैसे हाथी पर बैठे व्यक्ति को ये काल रूपी कुत्ता हानि नहीं कर सकता। दादू साहब जी बता रहे हैं। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीड़े, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। ओहो, कबीर साहब कहते हैं पल पल पर यो तक तक मारे काल अचानक बाना। पल पल पर, पग पग पर यो तक तक मारे काल, काल अचानक बाण। कैसे मारता है? जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक जहाज में बैठकर, मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रीगण, MP जहाज में बैठे, जहाँ थे किसी का शोक व्यक्त करने, कोई ऐसा कोई राजनेता मर गया था, मुँह कांड जहाँ थे वो आपा मर गया, एक्सीडेंट हो गया। अब काल का मार दिया उसने तीर, कोई प्रोटेक्शन था नहीं, वो नहीं बच पाए। फिर क्या बता, और भी बहुत से प्रमाण आपको देखते हैं। कई मुख्यमंत्रियों की, मंत्रियों की कहानी आप सुनते हो, अपने हेलीकॉप्टर से के दुर्घटनाग्रस्त होने से खत्म हो गए, ना जाने के उम्मीद लेकर जा रहे थे, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। परमात्मा कहते हैं या काल की डुगडुगी देर, काल ने डुगडुगी दे रखी माया तुम्हारे को, इसने बजाते बजाते मर जाओगे या पूरी नहीं होगी तुम्हारी। जो काम इस मनुष्य जीवन से करना था वो तुमने स्टार्ट भी नहीं किया। तो क्या कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। कबीर साहब कहते हैं कि जब लग ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा, आन में रहेगा, तो काल तेरा कोई तीर नहीं लगेगा, तेरा अटैक नहीं लगेगा किसी भी प्रकार का। जैसे कोई दुर्घटना में मार देता है, कोई ऐसा भयंकर रोग कर देता है, या और तरह से कोई हानि करता है, कहते ये तेरे तीर मेरे उस आत्मा का नहीं लगेंगे जो मेरी शरण में मर्यादा में रहता है। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे।